इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 70 गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय साधना डे 4। परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य प्रेम ऊर्जा को अपने अंतस में अनुभव करते हुए, उनके दिव्य प्रेम को अपने अंतस में अनुभव करते हुए और उनके उस योग शरीर को उनके उस दिव्य उच्चतम आयाम से जुड़ते हुए कि उनके प्राण से हमारा प्राण जुड़ गया, ये भाव करते हुए स्व का अध्ययन। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बेसिक प्रिंसिपल्स क्लियर किए कि गायत्री ने सबको जन्म दिया है और गायत्री ने जन्म देते हुए भेदभाव नहीं किया, और हम उसी गायत्री की उच्च स्तरीय शिक्षण को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम अपनी एनर्जीज को क्लीन कर लें, कहाँ कहाँ क्लीन करने की आवश्यकता है, ये हमको समझाया और बताया गया। और आशा है कि हम सबने उस पर काम किया होगा, हम सबने अपनी कॉपीज बनाई होंगी और पैरामीटर्स को चेक किया होगा कि हम कहाँ कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ कहाँ रुक रहे हैं। ये स्वाध्याय अगर आपको कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो आपसे प्रार्थना होगी कि इस स्वाध्याय को जन जन में फैला दीजिए, इसे विश्वव्यापी बना दीजिए, ताकि ऋषियों की ये जीवनी, ऋषियों का ये चिंतन सारे विश्व ब्रह्मांड को अखंड भारत की ओर ले जाए, तिरंगे की ओर ले जाए, हम यूनिवर्सल एनर्जी की ओर बढ़ते चले। गुरुदेव लिख रहे हैं, अब हमें आपको उच्च स्तरीय शिक्षाएं देनी चाहिए। ये गुरुदेव कब कह रहे हैं? ये गुरुदेव तब कह रहे हैं जब उन्होंने ये मान लिया है कि बच्चों ने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में जो सिखाया गया, जो कर्मकांड उनको बताया गया, उसकी ऊर्जा को समझ लिया है, उसको जान लिया है। अब यहाँ पर जो हमारे टीचर हैं, हमारे जो गुरु हैं, उन्होंने ये मान लिया है कि बच्चे एक पर्टिकुलर आयाम पर आ गए हैं। और अगर आप ये सुन रहे हैं, भले ही आप ये पहली बार भी सुन रहे हैं, इसका मतलब आपने वो आयाम अपने जीवन में तय किया है, चाहे किसी पूर्व जन्म में तय किया हो। तो बिल्कुल सहजता से इसको सुनिए। हाँ, ये जरूर है कि पिछले 3 ऑडियो सुन लीजिए, जो निकल गए उनको सुन लीजिए, ताकि एक सिक्वेंस बना रहे। पर ये दरवाजा गायत्री माँ आपका खटखटा रही है, तो अपने हृदय द्वार को पूरी तरह खोल दीजिए और उसका स्वागत कीजिए। अब हमें आपको दूसरी बातें बतानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक लाभ आप उठा सकें। अब आप वास्तविक लाभ उठाने के लिए हमने आपको इस शिविर में बुलाया है। यह उपासना जो आदमी को समर्थ बना सकती है, वह उपासना है। यानी गायत्री उपासना आदमी को समर्थ बना सकती है, शक्तिवान बना सकती है, सिद्ध पुरुष बना सकती है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवन में आदमी को उठाकर कहीं से कहीं पर भी लेके जा सकती है। उसका मूल, उसका प्राण हम आपको अब सिखाना चाहते हैं। यही इस स्वाध्याय का उद्देश्य है। यह गायत्री का प्राण साधना का प्राण है। चलिए हम साथ साथ गहराई में डुबकी लगाएं, ताकि आपको गायत्री की बाबत अब जो जानकारी है उसकी अपेक्षा अधिक जानकारी मिले। अब गुरुदेव हमें एक गहराई में ले जाना चाह रहे हैं, और गुरुदेव यहाँ पर ये गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अगर हम सही ऊर्जा से, सही इंटेंशन से, सही भावनाओं से गायत्री उपासना को करेंगे तो हम क्या क्या हो सकते हैं? हम समर्थ हो सकते हैं, शक्तिवान हो सकते हैं, सिद्ध पुरुष बन सकते हैं, और हमें आध्यात्मिक और भौतिक हर तरह का लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन मूल में फिर वही आ जाता है, हमें ये सब पाने के लिए गायत्री साधना नहीं करनी। अगर हम इस सब को पाने के लिए, इस सब की इच्छाओं के साथ कर रहे हैं, तो अभी हम पहले वाले आयाम पर हैं। हमें अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा। हमने कल ये जाना समझा कि इच्छा के साथ ईश्वर मैनिफेस्ट नहीं हो सकते, इच्छा के साथ ईश्वर मैनिफेस्ट नहीं होते। इच्छा के साथ क्या मैनिफेस्ट होता है? पदार्थ मैनिफेस्ट होता है। और हम पदार्थ जगत में अगर जिएंगे तो पदार्थ टेम्परेरी है, फिर हम भी टेम्परेरी है। तो हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को मैनिफेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, या अपने संतान, अपने परिवार के लिए कुछ मेटेरियलिस्टिक मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, करिए, सब कुछ करिए, लेकिन लौट फिर के हम एक डेड एंड में घूम रहे हैं, एक कर्म के चक्र में घूम रहे हैं। भगवान कब मैनिफेस्ट होते हैं? जब सारी इच्छा भगवान को अर्पित समर्पित हो जाती है। दीक्षा का अर्थ ही है, दीक्षा मतलब दी इच्छा। अब मैंने सारी इच्छा आपको दे दी, ऐसा नहीं है कि मानव देह है तो इच्छा नहीं रहेगी। उसके बाद इच्छा क्या हो जाती है? जो ईश्वर इच्छा आरोपित कर देता है वो हमारी इच्छाएं बन जाती हैं। अब हमारे गुरु की क्या इच्छा है? हमारे गुरु की इच्छा है कि हम सामर्थ्यवान बने, हम शक्तिशाली बने, हम आध्यात्मिक भौतिक लाभ पाए। लेकिन क्यों? अखंड भारत के लिए। क्यों? समाज को कंट्रीब्यूट करने के लिए। क्यों? हमारे गुरु हमें वो सिद्धियां देना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि हम लोकेशणा में उलझ जाएं, हम लोभ में उलझ जाएं, या हम अहंकार में उलझ जाएं। वो मान रहे हैं कि हमने वो सारे आयाम क्रॉस कर लिए हैं, अब वो हमको ये दे रहे हैं, हम उनके, वो मान रहे हैं कि बच्चे जिम्मेदार हो गए। अब ये बच्चा ऐसा है कि इसको 2000 का नोट भी दिया जा सकता है, और इसको 20,000 भी दिया जा सकता है, और इसको 50,000 भी दिया जा सकता है। अब ये वो बच्चा नहीं जिसको 10 रुपए देकर भी टेंशन हो कि बच्चा क्या खर्च करके आएगा। अब वो गुरुजी हमें हमें वैसा वाला बच्चा मान रहे हैं, वैसी संतान मान रहे हैं। तो हमको एक बहुत बड़ी, एक ये कह लो कि गुरुदेव एक बहुत बड़ा विज्ञान समझा रहे हैं हमें, इस आशा से समझा रहे हैं कि इस विज्ञान का हम सदुपयोग करेंगे। तो डुबकी लगाना है, जो डूब जाता है वो ऊपर जाता है, घबराना नहीं। भगवान की इस राह पर जो डूब जाता है वही पार निकलता है। तो अपने आप को पूरा ढीला छोड़ देंगे, और उनका प्राण हमारे भीतर जा रहा है। और गुरुदेव कह रहे हैं, साधना का अर्थ कर्मकांड मात्र पूरा कर लेना नहीं है, और गायत्री कोई देवी भी नहीं है। अब हम आपको जवानों की फिलॉसफी, जवानों की, फिलोसफरों की, दार्शनिकों की, विचारशीलों की गायत्री समझाना चाहेंगे। अब आपको साहसियों की, विचारशीलों की, तपस्वियों की साधना सिखाना चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि अब आप बच्चे नहीं रहे, वरन जवान हो गए हैं। इसलिए
जवानों से जवानी की बात कहनी चाहिए, बच्चों को बच्चों की सी बात कहनी चाहिए। जवानों की गायत्री शिक्षा क्या है? भाइयों, मैं क्या कह सकता हूँ आपसे? गायत्री की कितनी शिक्षाएं हैं, आज मैं पहले यही बताना चाहूंगा आपको। गायत्री की शिक्षाएं और प्रेरणा क्या है, फिर गायत्री उपासना और साधना का रहस्य समझाऊंगा। ये सारे के सारे रहस्य इस शिविर में, इस स्वाध्याय में बताते हुए चला जाऊंगा। मैंने आपको ये स्वाध्याय इसलिए ही सुनवाया है, मैंने ये स्वाध्याय इसलिए ही करवाया है। अब देखो, गुरुदेव ऑलरेडी जो बता चुके हैं वही लिख रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट अगले पैराग्राफ में ये होगा। ये नहीं पता था मुझे भी, आप लोग के साथ ही स्वाध्याय कर रही हूँ। पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि अब आप बड़े हो गए, अब आप जवान हो गए, अब आप मेच्योर हो गए, अब आप समझदार हो गए। हम सबको गुरुदेव ये कह रहे हैं, और अगर वो कह रहे हैं ना, अगर ये हमारे कान में पड़ रहा है, तो भले हम अपने आप को बालक मान लें, उनके तो बच्चे ही रहेंगे, कितने भी बड़े हो जाए, हमेशा अपने पिता के बच्चे रहेंगे। लेकिन फिर भी हमको वो गर्व फील करना है, हमको उस मैच्योरिटी को अपने अंदर फील करना है कि हम मेच्योर हैं, और उस मेच्योरिटी के साथ हमें फिलॉसफी बताई जा रही है। अब ये नहीं कह रहे कि गायत्री माता एक देवी है जो हंस पर बैठी है केवल, और उनका उतना ही दर्शन है, और जब तुम्हारा मन करे गोदी में चढ़ के बैठ जाओ। नहीं, अब हमारा मन क्या है, अब हम गायत्री माता के पास जाएं, उनकी फिलॉसफी को समझें, और विचारशीलों की तरह सोचें, और माँ से कहें, माँ अब हम तुम्हारे किस काम आ सकते हैं, हम तुम्हारे बड़े बालक हो गए, बताओ हमें, हम जवान बच्चे हो गए, हम यूथ हैं, हम दिव्य हैं, हमारे अंदर वो शक्ति है। हम जाके माँ से कहें, माँ बताओ हम तुम्हारे कैसे काम आएंगे, तुम्हारे गर्भ से ये सृष्टि जन्मी है, इस सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। गुरु हमारे साथ हैं, गुरु हमें एक एक बात बताना चाहते हैं। तो गायत्री का पौराणिक पक्ष गुरुदेव हमें समझा रहे हैं आगे। अब चलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि गायत्री क्या है। पौराणिक कथाएं हमारे सामने हैं, इनके माध्यम से हम आपको यह आसानी से समझा सकते हैं कि गायत्री माता क्या हो सकती है। एक पौराणिक कथा आती है जहाँ राजा विश्वामित्र हैं, वे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। गुरु वशिष्ठ का आश्रम जंगल में था, छोटी सी जरा सी झोपड़ी थी, अकेले रहते थे बिना किसी सामान के, कमंडलू में खाना खा लेते थे और अपने वस्त्रों को बिछाकर गुजारा कर लेते थे। बहुत ही संतोषी ब्राह्मण थे। कौन? वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में संपन्न राजा विश्वामित्र गए। वे जंगल में किसी काम से सेना समेत गए थे। उन्होंने आवश्यक समझा कि गुरु वशिष्ठ के पास चले और प्रणाम कराएं। राजा विश्वामित्र प्रणाम करने गए। गुरु वशिष्ठ ने पूछा, दोपहरी में आप लोग यहाँ कैसे आए? महाराज जी, हम रास्ता भूल गए और सेना यहाँ पहुंची। आप लोगों ने खाना भी नहीं खाया होगा। कहाँ से खाना खाते महाराज जी? यहाँ पर कोई पात्र भी नहीं, भोजन का सामान भी नहीं, भोजन का सामान पीछे रह गया है, यहाँ पर भटक गए हैं, अगर पानी मिल जाए तो वही बहुत होगा। वशिष्ठ ने कहा, हमारे यहाँ दरवाजे पर आए हैं, अतः आप हमारे अतिथि हुए, इसलिए अतिथि का सत्कार करना, स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। आप भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं, हम चाहते हैं कि आपके भोजन का प्रबंध करें। अरे महाराज जी, अकेले से क्या होगा, इतनी बड़ी सेना मेरे साथ है, इसके भोजन का आप प्रबंध कब तक करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छा तो चलिए अब हम अभी करते हैं। उनके पास नंदिनी नाम की एक गाय थी, कामधेनु की बेटी नंदिनी। उन्होंने कहा, हे नंदिनी, हजारों की संख्या में आए हुए इन मेहमानों, उनके भोजन का प्रबंध होना चाहिए। नंदिनी ने सिर हिला दिया, ठीक है, अभी होता है। राजा से कहा गया, आइए आप सबको भोजन करा ले जाइए। सब लोग बैठ गए। पौराणिक खंड की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई मित्रों। अब देखो, पहले इस कहानी का जो तत्व है वो समझ लेते हैं। वशिष्ठ क्या है? वशिष्ठ एक उपाधि है, एक पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ, एक पर्टिकुलर संख्या में किया गया गायत्री जप हमें वशिष्ठ बना देता है। वशिष्ठ कौन है? जो बहुत संतोषी है, जो एक दिव्य ब्राह्मण है, जो बहुत कम में गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो सिद्धि है कि वो चाहे तो महल भी खड़ा कर दे। वो सिद्धि, नंदिनी रूपी सिद्धि उनके पास है, पर वो उसका उपयोग नहीं करते। वो उस नंदिनी रूपी सिद्धि की क्या करते हैं? उसकी देखरेख करते हैं, उस नंदिनी रूपी सिद्धि का कर्तव्य कर्म के लिए उपयोग करते हैं। कितनी दिव्य बात है, कितनी सुंदर बात है, कितनी प्यारी बात है। हमें जरा सी सिद्धि मिल जाती है तो हम उसको लोकेशना के लिए उपयोग करना चाहते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमें क्यों मिली है। हम उससे पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। इंटेंशन क्या है? टू अर्न मनी। व्हाट इज अवर इंटेंशन टू अर्न दैट? पैसा कमाने के पीछे, पैसा तो एक शक्ति है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल, ये 5 शक्तियां हैं। उनमें श्री एक शक्ति है, पैसा एक शक्ति है, लेकिन इंटेंशन तो श्री होनी चाहिए। श्री की इंटेंशन से मनी को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। पर यहाँ पर पहले ऐसा भाव तो हो अंदर, वशिष्ठ जैसा भाव तो हो, एक संतोष का भाव तो हो, एक सहजता का भाव तो हो। और उसके बाद विश्वामित्र की ऊर्जा देख लीजिए, कितनी प्यारी ऊर्जा के साथ है। राजा है, क्षत्रिय है, उन्हें भोजन मिल सकता है, पर उन्हें प्रजा की चिंता है। मैं अकेले कैसे खाऊं, मेरी प्रजा का क्या होगा? और कोई आजा अपेक्षा नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, हम तो भटकते हुए आ गए। और फिर संतों का सम्मान है उनके मन में कि अगर मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ वशिष्ठ जी का आश्रम है, तो इतना बड़ा राजा उनके सामने सिर झुकाने के लिए तैयार है, और कह रहा है बस पानी भी मिल जाए तो बहुत होगा। एकदम सहजता है।
और उसके बाद अगर अपने आप भी भोजन कर सकते थे, खाली कर लेते, नहीं नहीं, मेरी प्रजा मेरे साथ है, मैं तो सभी को खिलाऊंगा। वो राजा होता है जो पूरी प्रजा का ध्यान रखना चाहता है। तो यहाँ दोनों एनर्जीज में एक दिव्यता है। हमें हमेशा जब भी हम कोई स्वाध्याय करें, स्वाध्याय में कोई भी चरित्र आए, हमें बस हर चरित्र की दिव्यता पर ध्यान देना है। हमेशा हमारी एनर्जी स्वाध्याय के कर्म में यही होनी चाहिए कि इस व्यक्तित्व से, इस ऊर्जा से हम क्या सीख सकते हैं। स्वाध्याय का मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग को बड़े आयाम पर ले जाना है, हमेशा सीखने का भाव। अध्ययन में तो हम एनालिसिस करते हैं, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये ठीक हुआ कि गलत हुआ। अध्ययन करेंगे तो लॉजिक लगाएंगे, स्वाध्याय करेंगे तो केवल यही देखेंगे कि यहाँ जो बताया जा रहा है वो और मेरे व्यक्तित्व के बीच में कितना गैप है, और इस गैप को पूरा करने के लिए मुझे क्या चाहिए। हम रावण से भी सीख सकते हैं ना, रावण से सीख सकते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए। और ये बहुत दिव्य बात है, रावण ने सिखा दिया अपने संपूर्ण जीवन से। कितनी बढ़िया चिंतन है, कितनी बढ़िया बात है कि ईगो नहीं करना। ईगो करेंगे और कहते भी हैं अहंकार करोगे तो रावण जैसी गति हो जाएगी। इसका मतलब रावण रूपी कॉन्शियसनेस भी हमें कुछ सिखा रही है। तो स्वाध्याय का मतलब ही होता है अपनी डायमेंशंस को बढ़ाना, जो भी हमने सुना, जो भी हमने पढ़ा, उससे नया नया सीखते जाना और अपने लर्निंग्स के स्केल को उच्चतम आयाम पर ले जाना। अब गुरुदेव आगे बता रहे हैं, मित्रों कहानी में एक और बात शामिल होती है। जब सब लोगों ने भोजन कर लिया, तब विश्वामित्र ने पूछा, महाराज जी सब आपके पास कहाँ से आया? सामान तो था नहीं आपके पास, इतना दही भोग, इतना चमत्कार, इतनी सिद्धि, इतना धन, इतनी विशेषताएं कहाँ से पाली? उन्होंने इशारा किया नंदिनी की ओर। ये नंदिनी है, नंदिनी के पास सब कुछ है, क्योंकि ये कामधेनु की बेटी है, कामधेनु है। इसकी छाया में बैठकर हर चीज प्राप्त हो सकती है, सभी मनोकामनाओं को पूरा किया जा सकता है, इसलिए इसे कामधेनु कहा गया। विश्वामित्र ने कामधेनु को छीनना, हड़पना चाहा और बोले, यदि हमें कामधेनु मिल जाए तो कितना अच्छा हो। गुरु वशिष्ठ बहुत नाराज हो गए। पौराणिक कथा के मुताबिक उन्होंने कहा, हमारी गाय को आप नहीं ले जा सकते। राजा विश्वामित्र ने कहा, हम आपकी गाय को अवश्य ले जाएंगे। अच्छा तो आप लेकर दिखाइए। अब यहाँ पर इस कहानी के तत्व दर्शन में अगर देखें तो नंदिनी क्या है, कामधेनु और नंदिनी क्या है, ये एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी है ना। कामधेनु वो कल्प वृक्ष होता है जो हर कामना को पूरा कर देता है। और जब हम गायत्री की साधना पर चलते हैं तो हर कामना भावना में बदल जाती है, दैवीय भावना में बदल जाती है। और नंदिनी क्या है, नंदिनी एक एनर्जी है। नंद गांव भी कहते हैं, नंदिनी एक एनर्जी है। अगर हम उस सही इंटेंशन से, कामधेनु रूपी इंटेंशन से गायत्री साधना करेंगे तो नंदिनी की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे वशिष्ठ को हुई। इसलिए जो ऋषि वशिष्ठ है वो एक उपाधि है। अब ऐसा संभव है क्या कि एक ऋषि किसी से लड़ाई करे? नहीं, लड़ाई नहीं करे। विश्वामित्र क्या चाह रहे हैं, उनकी इंटेंशन भी अच्छी है, उनकी इंटेंशन बुरी नहीं है। वो सोच रहे हैं मैं राजा हूँ, और मैं राजा हूँ, और अगर मुझे ये नंदिनी मिल जाए, अगर ये मुझे नंदिनी मिल जाए तो इस नंदिनी के माध्यम से मैंने पूरे विश्व का कितना कितना जो है भला कर दूंगा, कितना बढ़िया कर दूंगा। और ये जो ऋषि है तो इसे लेके बैठे, इससे कुछ भी, इसका कुछ कर ही नहीं रहे, इसका उपयोग ही नहीं कर रहे। लेकिन वो क्षत्रिय है, इस समय वो क्षत्रिय है, वो ये राजा है, वो ये नहीं समझ रहे कि नंदिनी ये एक ऊर्जा है, ये किसी से ली नहीं जा सकती, किसी को दी नहीं जा सकती, इसको अर्जित करना पड़ता है। इसको तप के बल पर, कामधेनु के सानिध्य में, गायत्री कामधेनु है, इसको तप के बल पर गायत्री के सानिध्य में, गुरु की शरण में नंदिनी रूपी सिद्धि को अर्जित करना पड़ता है। ये भीतर से प्रकट होती है, ये ली या दी नहीं जा सकती। अभी वो समझ नहीं रहे। और राजा वशिष्ठ क्या है, वशिष्ठ गुरु के स्तर पर है, तो वो जानते हैं कि विश्वामित्र अभी बालक है, अभी तो बालक है, अभी ब्रह्म ऋषि नहीं बने, तो इनको मैं कैसे दे दूं? अभी हमारा बच्चा हमसे मांगने लगे, लाओ मम्मी 10,000, 5वीं क्लास का बच्चा, दे देंगे क्या 10,000? नहीं देंगे। क्या करेगा भाई? उससे 100 बारी पूछेंगे, तू करेगा क्या इसका? और कमा के दिखा, तुझे 10,000 चाहिए तो तू कमा के दिखा। तो वही वशिष्ठ कह रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे तुम नंदिनी को ले जाओगे? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये सिद्धि मैंने इनको दे भी दी तो अभी इसका उपयोग करना इनको नहीं आता है, अभी इसकी राइट इंटेंशन इनको नहीं पता है, राइट एनर्जी नहीं पता, तो सिद्धि अपने आप खत्म हो जाएगी। कोई सिद्धि कोई किसी को दे ले नहीं सकता है, वो क्षय हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं वशिष्ठ विश्वामित्र की दिव्यता को जान रहे हैं कि ये एक ऐसा राजा है जो विश्व का मित्र बना हुआ है, ये एक ऐसा राजा है जो प्रजा के बारे में बहुत दिव्य सोचता है। तो अगर मैं इसको राइट एनर्जी से, राइट इंटेंशन से टोक दूं, और उसके लिए चाहे मुझे आवरण पर उसको डांटना भी पड़े, तो अगर ये ऋषि स्तर पर चला गया है तो कितनों का भला कर देगा। इसलिए वो कहते हैं, चुनौती देकर कहते हैं कि आप लेकर जाके दिखाओ, अगर आप इसे लेके जाए आप ले जाओ, आप हमारी नंदिनी को नहीं ले जा सकते। राजा विश्वामित्र ने कहा, लेकिन हम इसको हमेशा लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा, आप लेकर दिखाइए। विश्वामित्र गाय को जबरदस्ती लेने चले, जो गुरु वशिष्ठ ने नंदिनी को आज्ञा थी कि इन सब की अकल ठिकाने लगा दो। नंदिनी ने अपने सींगों से मार मार कर सारी सेना को परास्त कर दिया। सेना भाग खड़ी हुई और राजा भी भाग खड़ा हुआ। देखो यहाँ पर एक और तत्व दर्शन है। कई बार ना हम कॉपी कैट करने की कोशिश करते हैं लाइफ में,
मान लीजिए हमने किसी को देखा, किसी को पर्टिकुलर कोई काम करते देखा और देखा कि यार क्या ही है यार ये ऊर्जा, क्या ही सिद्धि है इनके पास, कितना बढ़िया काम करते हैं। और देखा देखी हमने सोचा हम भी वही काम करें, राइट? और हमने उसी काम को शुरू कर दिया, लेकिन ना हमने सामने वाले की इंटेंशन पढ़ी, ना हमने सामने वाले का व्यक्तित्व देखा, ना हमने ये देखा कि उसके पीछे उनका कितना श्रम लगा होगा, कितना एफर्ट लगा होगा, कितनी उपासना लगी होगी। हमने आवरण को देखकर कॉपी कैट कर लिया। हर कोई इस दुनिया में बहुत मेहनत कर रहा है, भले ही वो फिल्म इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा शानो शौकत दिखाई देती है, ग्लैमर दिखाई देता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में भी बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, बहुत एफर्ट है। कोई भी फिल्म बनती है तो उसमें हर किसी का बहुत एफर्ट होता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि सिनेमा की दिशा ठीक नहीं है आज की डेट में, और यही एफर्ट इन लोगों में बहुत शक्ति है। ये जो फिल्म स्टार्स होते हैं इनमें मेहनत करने की शक्ति बहुत है। अगर इनकी मेहनत करने की शक्ति को गायत्री रूपी दिशा मिल जाए तो ये पूरे ब्रह्मांड का बहुत भला कर सकते हैं। बहुत अच्छा सिनेमा भी आता है, ऐसा सिनेमा आता है जो मोटिवेट कर देता है, ऐसी मूवीज आती हैं जो मोटिवेट कर देती है। तो ऐसे ही हम कॉपी कैट नहीं कर सकते सिद्धियों, उसमें हम अगर करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी ओरिजिनल प्रतिभा को नहीं जान पाते, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। हमारे अंदर क्या प्रतिभा ईश्वर ने दी है वो मिस हो जाती है। तो हमेशा आप किसी को भी देखें जहां आपको लगे कि कुछ बहुत अच्छा है, तो आप उस ऊर्जा को पकड़ने की कोशिश कीजिए, उस इंटेंशन को पकड़ने की कोशिश कीजिए, उस भावना को पकड़ने की कोशिश कीजिए, उसके पीछे लगे हुए हार्ड एफर्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए, और फिर उस इंटेंशन, उस ऊर्जा को धारण करके अपने भीतर की प्रतिभा को जानिए, क्या हमारे भीतर क्या है, फिर उनका मर्जर करके काम करिए तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इस कहानी को आगे पूरा करते हैं कल। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।